हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर या फॉर्म फैक्टर के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं, सबसे पहले पीक फैक्टर की डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता के शिखर मान एवं प्रभावी मान क्या होता है? आरएमएस वैल्यू के अनुपात को पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसे एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहते हैं। जैसा कि पीक फैक्टर का फॉर्मूला दिया हो, पीक फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्नल्स बटे आरएमएस वैल्यू ऑफ सिग्नल। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे पीक फैक्टर इज इक्वल टू शिखर मान बटे प्रभावी मान। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसको देख लेते हैं क्रेस्ट फैक्टर ऑफ डिफरेंट वेव फॉर्म्स, कितनी वेव फॉर्म्स में ये वर्क करता है। सबसे पहले हम देखेंगे डीसी। अब पहले तो ऊपर लिखेंगे हम इसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो भी हमारी वैल्यू होगी, फिर लिखेंगे आरएमएस वैल्यू, फिर इसको क्या करेंगे, डिवाइडेशन कर देंगे, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो क्रेस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर वैल्यूज होगी। ठीक है, ये हो गई हमारी हाफ वेव, साइन वेव की हाफ वेव वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी क्या आएगी 1/0.5 इक्वल टू 2। फिर देखेंगे हम साइन वेव। ठीक है, साइन वेव क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी 1 और आरएमएस वैल्यू कितनी है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है हमारी, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है 0.707। ठीक है, अब लगभग में हमारा कितना है 1.414। इसको क्या कहेंगे हम, √2 भी कह सकते हैं। ये हमारी √2 की वैल्यू है, किसके √2 की वैल्यू है। फिर क्या देखेंगे टेंगुलर वेव्स। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस वैल्यू, ये हमारी टेंगुलर वेव की आरएमएस वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू की फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिर हमारी 1.732 स्क्वायर वेव क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस वैल्यू, ये 1। ठीक है, तो हमारी इसकी स्क्वायर वेव की कितनी निकल के आई 1। अब देखेंगे फॉर्म फैक्टर क्या होता है। फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट जो है अथवा वोल्टेज के प्रभावी मान एवं औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, प्रभावी मान एवं औसत मान। ठीक है, इनके अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसे क्या करते हैं, फॉर्म फैक्टर को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, प्रभावी मान बटे औसत मान। प्रभावी मान क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होती है, और औसत मान क्या है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन को फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई, ठीक है, धारा को रिप्रेजेंट कराते हैं आई से। ठीक है, 10 साइन ओमेगा टी एम्पियर है। ठीक है, इस धारा का फॉर्म फैक्टर ज्ञात करना है। क्या करना है, फॉर्म फैक्टर को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्म फैक्टर को फाइंड करना है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है फॉर्म फैक्टर का। ठीक है, फॉर्म फैक्टर जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, तो हमें दिख भी रहा है, इक्वल टू आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला हो गया, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को लिख देंगे। सबसे क्या करना है, कैलकुलेटिंग द फॉर्म फैक्टर। कैलकुलेटिंग द फॉर्म फैक्टर। ठीक है, अब इसको हिंदी में तो फॉर्म फैक्टर की गणना करना बोलेंगे। ठीक है, के एफ हमारा क्या होगा, फॉर्म फैक्टर। ठीक है, के से रिप्रेजेंट कराते हैं, तो हमारी आई आरएमएस। ठीक है, आई एवरेज, ये क्या हो गया हमारा प्रभावी मान, और ये होगी एवरेज वैल्यू। ठीक है, औसत मान।
हम देखेंगे के ऑफ लगभग हमारी कितनी वैल्यू है इसकी 7.07 एम्पियर, ठीक है, बटे 6.366, एवरेज की हमारी कितनी है 6.366 एम्पियर, ठीक है। एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, इसको जब कट डिवाइडेशन करेंगे इसका तो वैल्यू कितनी आएगी 1.11, ठीक है। तो हम फॉर्म फैक्टर लगभग इसकी वैल्यू जो आएगी 1.11, ये हमारी क्या है अल्टरनेटिव वैल्यू, फॉर्म फैक्टर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण फाइंड हुआ, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।